श्रीं ह्रीं क्लीं वीरवरगणपते वहवहैदं विश्वमम्बस्मानै ॐ ह्रीं फट् ॐ गंगापते सर्वविघ्नहराय सर्वाय सर्वगुरुवे लंबोदराय ॐ ह्रीं गं नमः। ॐ गंगणपते नमः। श्री गणेश जी भगवान हमारे सभी दर्शकों का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। जब पिछले एपिसोड में हमने आपको कुंडलिनी शक्ति के बारे में बतलाया कि वो 3.5 लगाकर कुंडल पड़ी हुई मस्ताना है। जब हम पद्मासन में, सिद्धासन में या सुखासन में, जब उस आसन के ऊपर हम बैठते हैं, नीचे गर्भ आसन बिछाकर, या कंबल के ऊपर बैठते हैं, या कुशा के आसन के ऊपर बैठते हैं, तो ध्यान की गतिविधियां क्या होती हैं? प्रथम ध्यान लगाना। और ध्यान इतने आसानी से नहीं लगता है। अगर ध्यान ही इतने आसानी से लग जाए तो संसार में अगर ध्यान लग गया, आप समाधिस्थ हो गए, आप उस समाधि का आनंद लेने लगे, चाहे वो संकल्प की समाधि हो, चाहे वो संकल्प की समाधि हो, चाहे वो निर्विकल्प समाधि हो, वही परमात्मा तत्व की प्राप्ति होती है, आत्म जागृति की प्राप्ति होती है, शक्तियों को महसूस करने की वही एक घड़ी होती है, आनंददायक स्थिति होती है। लेकिन ये होता कब है? लोग कहते हैं ना, हमसे बहुत सारे लोग आते हैं कि महाराज मैं तो ये 1 घंटा बैठा रहता हूं ध्यान में, लेकिन मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, मन कहीं और भटकता रहता है, 5 मिनट के बाद मैं उठ जाता हूं, शरीर में एक झटका सा लगता है, अनेकों ख्वाब, अनेकों चीजें मेरे दिमाग में चलने लगती हैं, पर ध्यान नहीं लगता है हमारा। तो ध्यान लगना इतना आसान नहीं है, इसी को अभ्यास कहते हैं। करत करते अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, और रसरी यावत जातते पत्थर पर निशान। आपको एक नया चरित्र गढ़ना है, आपको एक नया संस्कार गढ़ना है, आपको एक नया मार्ग। कुछ चलते हैं पद चिन्हों पे और कुछ पद चिन्ह बनाते हैं, तो ये निर्णय आपको करना है कि आपको पद चिन्हों पर चलना है या पद चिन्ह बनाना है कि लोग उस पद चिन्हों पर चले। यदि आप ऐसा बनना चाहते हैं, पद चिन्हों पर भी यदि चले ले गए तो भी तुम संसार सागर से मुक्ति प्राप्त कर ले जाओगे। और अगर पद चिन्ह बनाओगे तो मृत्यु के उपरांत जाने के बाद इस लोक से उस लोक से लेकर उस लोक के अंदर युग युगांतर तक लोग आपको याद रखेंगे, युग पुरुष के रूप में याद रखेंगे। जय दैवीय कृपा होती है। सामान्य जीवन तो कुत्ता भी जीता है, बिल्ली भी जीता है, पशु भी जीता है, पक्षी भी जीता है, क्योंकि वो तो भोग योनि है, वो तो आया ही भोगने के लिए है। लेकिन तुम्हारी तो कर्म योनि है, तुम मनुष्य हो। आप कर्म करके इस शरीर को एक मानव से महामानव बना सकते हो। महामानव से महामानव में जब प्रवेश करोगे, इन्हीं शक्तियों के जागरण से आप इस मानव शरीर को महामानव में परिवर्तित कर सकते हो। और महामानव बनने के उपरांत आप महामानव में क्या बनना चाहते हो? आप डॉक्टर बनना चाहते हो, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, आप नेता बनना चाहते हो, आप अभिनेता बनना चाहते हो, आप व्यापारी बनना चाहते हो, आप कलाकार बनना चाहते हो, आप हीरो बनना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो? महामानव में। और महामानव से ही एक दूसरा मार्ग, एक दूसरा रास्ता, एक दूसरा विकल्प भी है, जो इस दुनिया से अलग का रास्ता है, जिसको हम कहते हैं कि तुम साधु बनना चाहती हो, कि तुम साधक बनना चाहती हो, कि तुम संत बनना चाहती हो, कि आप सिद्ध बनना चाहते हो, महामंडलेश्वर बनना चाहते हो, शंकराचार्य बनना चाहती हो। आपकी इच्छा क्या है? और जब आप सिद्ध पुरुष बनना चाहते हो तो उसमें आप नर से किन्नर बन सकते हो, और किन्नर से यक्ष बन सकते हो, यक्ष से गंधर्व बन सकते हो, गंधर्व से देवता बन सकते हो, देव योनि को भी प्राप्त कर सकते हो। ये वही साधना है, ये वही प्रक्रिया है कि आपको इस मानव शरीर में सारी शक्तियां, जितनी संपूर्ण सिद्धियां और शक्तियां उस परमपिता परमात्मा के पास में है। परमपिता परमात्मा का एक बीज, एक अंश, जिसको हम कहते हैं वो हमारा अंशी है, और हम उसके अंश के हैं। तो हम उसके अंश के इसीलिए है क्योंकि वो एक बीज उसका हमारे अंदर अवश्य पड़ा हुआ है। उस बीज को हम जागृत करके वृक्ष में तब्दील कर सकते हैं या नहीं तब्दील कर सकते हैं,
जिस दिन हमने उसको वृक्ष में तब्दील कर लिया तो परमात्मा और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, वो अंतर मिट जाएगा। फिर ज्ञाता ज्ञान ये और ध्याता ध्यान थे, ये तीनों एक हो जाएंगी। और जब ये तीनों एक हो जाएंगे तो संसार के कल्याण करने की शक्ति और संसार को कल्याण करने की क्षमता, संसार को कल्याण की ऊर्जा वो स्वतः आपके अंदर जागृत हो जाएगी। आपकी सोच में परिवर्तन हो जाएगा, आपके देखने की दृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा, आपके हृदय में परिवर्तन हो जाएगा। हृदय कोमल बन जाएगा, हृदय निर्मल बन जाएगा, हृदय निर्विकार बन जाएगा। आपके अंदर दूसरों के लिए दया जागृत हो जाएगी, दूसरों के लिए करुणा जागृत हो जाएगी, दूसरों के लिए करने के लिए तरंग उत्पन्न होगी। तब ये समझ लेना कि अब जीवत्व के अंदर शिवत्व की जागृति हो गई है। लेकिन इनका प्रारंभ हमको तो मूल से ही करना होगा ना, जड़ से ही तो करना होगा, तभी तो ये गति है। और जो ध्यान भटकता है, ध्यान नहीं लगता है, विषय क्या था? ध्यान लगाने के लिए भी हमारे योग में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, यौगिक प्रक्रियाएं हैं, तंत्रिक प्रक्रियाएं हैं, जिससे आपका ब्रेन कंसंट्रेट। साधना में आपने सुना होगा बहुत सारे लोग रेकी करते हैं, पास क्रिया से रेकी के माध्यम से लोगों को ठीक करते हैं। ध्यान की गति ये होती है कि अगर आपको ध्यान लगाना है तो अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। और दिमाग कंसंट्रेट तुम्हारा कैसे होगा, दिमाग एकाग्रचित आपका कैसे होगा? इसकी क्रिया है। तो हमारे तंत्र योग में अगर ध्यान आपका ना लगता हो तो बंद आंखों से ध्यान लगाना बहुत मुश्किल होता है। तब आप खुले आंखों से ध्यान लगाना प्रारंभ करें, और जब खुले आंखों से ध्यान लगाना प्रारंभ करेंगे तो उसको कहते हैं त्राटक योग। तब जब आप त्राटक योग के अंदर आएंगे, आसन सिद्धि करेंगे, आधे घंटे से लेकर 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे जब आप इस पर रिसर्च करेंगे, इसका अनुसंधान करेंगे, और त्राटक हम किसी बिंदु पर भी कर सकते हैं, हम आकाश के तारों पर भी कर सकते हैं, वृक्ष के झाड़ों पर भी कर सकते हैं, हम अपने आज्ञा चक्र पर भी त्राटक कर सकते हैं। हम बाह्य रूप से किसी दीवार के ऊपर एक चक्र बना करके छोटी सी काली बिंदु लगाकर उसको टांग कर और उसको एक टक अपलट जब हम अपने आंखों से देखते रहते हैं, आंखों से आंसू हमारे चलते रहते हैं, तो आंखों की रोशनी भी हमारे बढ़ती है और आंखों में हमारे तेज प्रफुल्लित होता चला जाता है। जिस दिन मेरा यह अभ्यास हो जाता है कि हम आधे घंटे से यानी 30 मिनट से लेकर के और 45 मिनट तक और 60 मिनट तक हम बिना पलक झपकाए हुए किसी वस्तु या किसी बिंदु को देखना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारा ब्रेन कंसंट्रेट होना प्रारंभ हो जाता है, दिमाग एकाग्र प्रारंभ होना प्रारंभ हो जाता है। फिर मेरे नेत्रों में सम्मोहन की शक्ति आनी प्रारंभ हो जाती है, फिर मेरे नेत्रों के अंदर एक नई ऊर्जा आनी प्रारंभ हो जाती है, जो हम अपने नेत्र की ऊर्जा से ही बहुत सारे कार्य कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो अपने नेत्रों से मोमबत्ती को जला देते हैं, मोमबत्ती को बुझा देते हैं, बोतल को लड़ा देते हैं, पंखे को बंद कर देते हैं। ये सब दिव्य ऊर्जाएं होती हैं और इनका प्रस्फुरण यहीं से होता है। कहां से? कुंडलिनी महाशक्ति से होता है। जब वो हमारी कुंडलिनी महाशक्ति जागृत होती है तो हमारे जन्म जन्म के संस्कारों को वमन करती है, और जब वो वमन करती है प्रकाश पुंज के रूप में, तो वो मूलाधार से और जैसे सुषुम्ना में उसका लिंकअप होता है, जुड़ाव होता है, चित्रण के अंदर प्रकाश प्रवेश करना प्रारंभ कर देता है, और वही प्रकाश हमारे संपूर्ण चक्रों को जागृत करता हुआ और हमारे दिमाग को, हमारे ब्रेन को, हमारी बुद्धि को कंसंट्रेशन में लाता है, एकाग्रता में लाता है और उस दिव्यता का अनुभव कराता है। इसकी अगली प्रक्रिया हम अगले भाग में आपको बताएंगे। जय भोलेनाथ, जय मां।